हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 22 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और साउथ इंडियन बैंक दोनों ही कंपनीज ने अपने कल मार्केट आवर्स के बाद सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। आईईएक्स के रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट थोड़े उम्मीद से कम रहे। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके रिजल्ट के बारे में, और आगे ये भी देखेंगे कि इनका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईईएक्स की, तो इनके प्रॉफिट 75% बढ़ के 77.38 करोड़ रहे। और इसका मेन कारण यह है कि इनके रेवेन्यू में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। और इनकम की बात करें वो भी 50% से ज्यादा बढ़ के 122.3 करोड़ रही। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने बोनस इशू को रेकमेंड किया है। हर 2 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर दिया जाएगा। तो अगर रिकॉर्ड डेट के पास आपके पास 2 शेयर हैं आईईएक्स के, तो आपको एक बोनस शेयर मिल जाएगा। इसके अलावा जो बोनस शेयर दिए जाएंगे वो फ्री रिजर्व से दिए जाएंगे। कंपनी के पास अच्छे खासे फ्री रिजर्व थे मार्च 31 को। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में यानी कि दिसंबर 20 तक ये जो बोनस शेयर हैं क्रेडिट कर दिए जाएंगे डीमैट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। तो अब अगर बात की जाए साउथ इंडियन बैंक की, तो इनके रिजल्ट काफी खराब रहे। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 21% घटी पिछले साल के मुकाबले। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 187 करोड़ का लॉस रहा, जबकि पिछले साल इनको 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और लॉस होने का मुख्य कारण ये है कि इनके बैड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़े इस क्वार्टर में। इसके अलावा कोविड की वजह से बिजनेस और पर्सनल लोन की ग्रोथ काफी इंपैक्ट हुई। इनके टोटल लोन पोर्टफोलियो का 57% बिजनेस और पर्सनल लोन है, उसकी ग्रोथ में काफी इंपैक्ट देखा गया। हालांकि बैंक ने बताया कि इनके कॉर्पोरेट और गोल्ड लोन में रीजनेबल ग्रोथ देखी गई, और ये इनके डिजायर्ड सेगमेंट है जहां पे कंपनी आगे ग्रो करना चाहती है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो प्रभुदास लीलाधर ने लास्ट वीक एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उनके हिसाब से इनका प्रॉफिट 37.2 करोड़ होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में 187 करोड़ रहा, तो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब रहा। और उनके हिसाब से जो प्री प्रोविजन प्रॉफिट है, जो कि 112 करोड़ रहा कंपनी का, वो 481 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं कि नंबर काफी खराब रहे। हालांकि बैंक ने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये 112 करोड़ एक्चुअली में 340 करोड़ होता है, इनको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी आरबीआई की डायरेक्शन की वजह से। जो नंबर इनको प्रोविजन में दिखाने चाहिए थे वो इन्होंने अदर इनकम में दिखाए, जिसकी वजह से ये नंबर कम हो गया। हालांकि ओवरऑल ये नंबर बढ़ भी जाता तो प्रोविजन बढ़ जाते, तो ओवरऑल इनको 187 करोड़ का लॉस ही होता। तो नंबर्स इनके काफी खराब रहे। हालांकि कुछ पॉजिटिव बातों की बात की जाए तो इनके जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो इम्प्रूव हुए। पिछले क्वार्टर में वो 8% के आसपास थे, जो कि अब घट के 6.65% रह गए। कासा रेशो जो कि होती है कि इनके टोटल जितने भी डिपॉजिट हैं उसमें से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कितने रहे, वो बढ़ के 30.8% हो गए, जो कि पिछले साल में 27.8% थे। और इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो भी इंप्रूव हुई है, 60% से बढ़ के 65% हो गई है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इनकी 15.74% रही है, जो कि एज पे है। वैसे बेसल 3 के हिसाब से वो 8% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन 15% नॉर्मली माना जाता है अच्छी है, तो उससे थोड़ी सी बेटर है। लेकिन अगर दूसरे बैंक की देखें तो उनकी 20% के आसपास है। तो अब अगर बात की जाए साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कि क्या इसको लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम पास परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 29% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि एक साल में ये 56% तक बढ़ा है, बट पिछले 3 महीनों से दोबारा से ये 12.5% तक नीचे गिरा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर को निराश किया है। इसके अलावा अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 11.34 बताते हैं, यानी कि वो 8% की अपसाइड देखते हैं एवरेज टारगेट प्राइस से। और हायर साइड पे 11.83 और लोअर साइड पे 6.90। तो जैसे कि इसके रिजल्ट काफी खराब रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज इसमें काफी गिरावट देखी जा सकती है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये शायद दोबारा से 6.9 या 6 और 7 के बीच में जा सकता है। और अगर पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी पीबी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन इसका सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी पुअर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखे जाएं तो इनके कंपैरेटिवली काफी खराब हैं। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी लोअर साइड पे है। तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है। हालांकि कंपनी पिछले कुछ साल से ट्राई कर रही है
इम्प्रूव करने का, बट मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं इस बैंक से दूर रहना चाहूंगा। अगर मुझे बैंकिंग स्पेस में रहना है तो मैं किसी बड़े प्लेयर के साथ रहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है, एचडीएफसी बैंक में काफी करेक्शन आ चुकी है तो वो एक अच्छा बेट हो सकता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा थोड़ा सा बढ़ गया है, वैल्यूएशन हाई हो गया है, लेकिन अदरवाइज वो बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, तो कभी उसमें करेक्शन आती है तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, या एक्सिस बैंक। तो मैं किसी भी बड़े प्लेयर के साथ रहने में कंफर्टेबल रहूंगा। साउथ इंडियन बैंक मेरी पर्सनल ओपिनियन में नो नो रहेगा। तो अब अगर बात की जाए आईईएक्स के शेयर की, तो इन्होंने एक साल में 290% की, 3 महीनों में 77% की, और एक महीने में 30% की अनइमेजिनेबल रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। हालांकि पिछले एक वीक में 4% से ज्यादा करेक्ट हुआ है, और उसका रीजन ये है कि पीछे पावर की आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, और ये कंपनी पावर की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसका शेयर बहुत तेजी से भागा था। लेकिन अब जैसे जैसे वहां पे स्टेबिलिटी आ रही है तो थोड़ी सी करेक्शन इनके शेयर प्राइस में देखी गई है। इसके अलावा अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट को देखें तो वो 399 इसका एवरेज प्राइस बताते हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 47% नीचे है। ऑन द हायर साइड 896 और लोअर साइड 335, तो उनके हिसाब से थोड़ी ओवर वैल्यूड है कंपनी। और अगर इनके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 22,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई लगता है, 100 की पी रेशो कहीं से भी कंफर्ट नहीं देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो सेकंड वेव कोविड की जैसे जैसे स्टेबल हो रही है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उससे इनको फायदा होगा। ये 95% पावर एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आने वाले 10 साल में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, और कई कंपनीज जैसे कि टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं, तो उसका भी ये बेनिफिशियरी होंगे। इनको बहुत फायदा होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा एक कोर्ट ने अर्लियर दिस मंथ अलाउ किया है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को भी अदर कमोडिटीज की तरह इनके भी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और डेरिवेटिव्स होते हैं उनको एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकेगा। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि इनका वॉल्यूम लगभग 3 टाइम्स बढ़ चुका है, तो इससे भी इनको काफी फायदा हुआ, और उसी वजह से इनका शेयर भी काफी अच्छे से भागा है। तो ओवरऑल अगर अब बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन, यानी कि मर्सिडीज जैसी क्वालिटीज हैं लेकिन 100 करोड़ में मिल रही है, तो वैल्यूएशन कहीं से भी कंफर्ट नहीं देता। आज हो सकता है कि इसके रिजल्ट जैसे अच्छे आए हैं तो शेयर एक बार के लिए 900 रुपए की तरफ भागे, और हो सकता है नीचे भी गिरे, क्योंकि पीछे देखा गया डी मार्ट के शेयर रिजल्ट काफी अच्छे रहे थे लेकिन फिर भी उसका शेयर प्राइस नीचे गिरा। इसके अलावा आईआरसीटीसी जिसका कि बहुत ज्यादा शेयर ने जंप दिखाई थी, तो वहां पे भी काफी करेक्शन देखी जा रही है। तो जहां जहां पे वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है वहां पे मार्केट अभी करेक्शन दिखा रही है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में और थोड़े टाइम में इसके शेयर में भी भारी करेक्शन आए। तो जब अच्छी खासी करेक्शन आ जाती है तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बेट हो सकता है, बट करंट प्राइस में आप इसमें फंस सकते हैं, और अगर ये नीचे गया तो हो सकता है कि काफी लंबे समय के लिए आप इससे निकल ना पाए। और जैसे कि अर्निंग सीजन चल रहा है तो आज भी बहुत सारी कंपनीज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, उसमें कुछ बड़े नाम है, रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, यस बैंक। इसके अलावा और आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें ट्रेड कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।